चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है कि संसार में जो हमने ये माया जोड़ी है, ये माया हमने किस लिए जोड़ी है। और काहे माया जोड़ी हो, ले लिए घोड़ा घोड़ी। पहले पास में घोड़ा घोड़ी होते थे, अब लोगों के घर में गाड़ी घोड़ा हो गए। बोले उनके घर में 2-4 गाड़ी घोड़ा है, गाड़ी को घोड़ा कहने लगे। खूब बनाए ले लिए घोड़ा जब समय चढ़बेन को आओ तो चढ़े काठ की घोड़ी। कौन सी घोड़ी? जिसमें मरने के बाद 4 घोड़ा लगते हैं, चाहे वो घर के हो चाहे वो रिश्तेदारी को। हम लेटे होंगे 4 घोड़ा लग जाएंगे और ले जाएंगे। तो जब ही समय चढ़बेन को आओ तो बागाड़ी पे ना चढ़ के चढ़े काठ की घोड़ी। हो नर्तन काहे को माया जोड़ी। और लिखा बेटा बेटी नाती पत्नी पति पत्नी की जोड़ी। 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 और इसलिए हरि को भजन करो तेरी एक दिन चढ़ जाएगी जोड़ी। हो नरतन हो नरतन हो नरतन काहे को माया जोड़ी। 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 बेटा बेटी नाती पंती पति पत्नी की जोड़ी। हरि को भजन करो रे तेरी एक दिन बिछड़ जाएगी जोड़ी।
खूब कमा करके रखो, खूब कमा करके। हम लोग बीमा कराते हैं, बीमा ये अपनी सुरक्षा के लिए कराते हैं कि बेटा बेटी के लाभ के लिए। बीमा से जिस समय बीमा होगा, एक्सीडेंट से मरोगे तो बीमा का फायदा तुम्हें मिलेगा कि बाल बच्चों को? और कराया तुमने अपने लिए, तो ये बच्चों को क्यों मिल रहा है? हम अपने लिए बीमा करा रहे पर फायदा दूसरे को मिल रहा है। अब बीमा माता पिता दोनों लोगों का हो, एक्सीडेंट में बाप मर गए तो 10 लाख रुपए मिले बाप के बीमा के। अब लड़का सोच रहे अम्मा और मरे तो 10 लाख रुपए और मिलेंगे। एक गांव पड़ता है जिला शाहजहांपुर में, कहलिया स्टेशन भी है जो लखनऊ का रूट है। वहां अभी मेरी जनवरी में कथा हुई तो वहां एक बुआ जी करके थी, उनकी रिटायर का केवल उनके लड़का कोई नहीं था, लड़की क्या रहती थी। छोटी वाली लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी थी। रिटायर के केवल 7 दिन पहले सगी बेटी ने अपनी मां को जहर दे के मार दिया। सगी मां ने अपनी बेटी को जहर दे के मार दिया। 35 लाख रुपए मिले, 2 बहनों को दे दिया उसने 35 में, और खुद नौकरी ली। तो प्यारे संसार में गले अपने लगाया था, गला अपना सजाने को। तुम ही तो नाग बन बैठे हमें काट खाने को। ज्यादा धन भी लोगों को डुबाने का काम है। अपनी संतान के सामने जितना कम छोड़ के जाओगे उतनी संतान आपका नाम रोशन करेगी मेहनत करके। संतान को ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मिलेगा तो संतान तुम्हें बदनाम करके छोड़ देगी। लोग नहीं गांव में कह देते बम्बा की भराई और बाप की कमाई का कोई एहसास नहीं होता। इसलिए जीवन में मैं तो ये कहूंगा, संतान जैसे ही बड़ी होती है थोड़ा थोड़ा संतान पे भी गृहस्थी का वजन रखते जाओ, क्योंकि जिसके ऊपर वजन होता वो ज्यादा भाग नहीं पाता है, और जिसके ऊपर वजन नहीं वो बहुत ज्यादा भागता है। लड़का आपका अबोध, कुछ लोग कहते लड़का 18 साल का हुआ है अभी तो नाबालग है। अरे 18 साल के लोग लड़के नौकरी में लग जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। तुम्हारा 25 साल तक बुढ़ा हो जाएगा, तब तक अबोध ही रहेगा। जिसे अकल नहीं आती उसे मरने तक नहीं आती है, और जिसे आती है उसे 15 साल के बाद ही आ जाती है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसके बनने की एक उम्र होती है। चाहे आपका लड़का चाहे लड़की, 15 से 25 साल के बीच में जो लड़का जो लड़की जो बन गया वो बन गया, और 15 से 25 के बीच में जो बिगड़ गया वो कभी जीवन में बन नहीं सकता। 15 से 25 साल के बीच में कितनी उम्र हुई? 10 साल तक। केवल आप अपने लड़का और लड़की की जवानी की बगिया केवल 10 साल तक रखा लो। 10 साल तक ये बगिया ना उजड़ने पाए तो तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, और 10 साल में यदि ये बगिया उजड़ गई तो तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। समाज में हमें अपनी मर्यादा को कायम रखना है तो जीवन में मेरी एक बात गांठ में बांध लो माताओं और भाइयों, कि जीवन में 2 चीजों को सदा छुपा करके हमें रखना चाहिए। 2 चीजें कौन कौन? एक रोटी और दूसरा हमारी बेटी। रोटी को तुमने खुले में छोड़ दिया तो कौआ कुत्ते ले जाएंगे, ऐसे ही तुमने आज अपनी बेटी को खुले में छोड़ दिया तो कौआ कुत्ते ऐसे भी ले जाएंगे। रोटी और बेटी को छुपा करके रखना चाहिए। संतान की कसौटी निगरानी। स्कूल सुबह 10:30 बजे का है। स्कूल यदि सुबह 10:30 बजे तक का है, अपने घर से साइकिल से स्कूल तक चल के देख लो कितने मिनट का रास्ता है। उतने मिनट में संतान स्कूल में, उधर से देख लो 1:30 बजे छुट्टी होती तो 2 बजे संतान घर पे। अगर इसके बीच में आउट रहते हो तो कहाँ रहते हो? ये जिम्मेदारी माता पिता की बनती है।
क्योंकि अधिकारी यदि चेक ना करें तो पुलिस भ्रष्ट हो जाएगी, अधिकारी चेक ना करें तो मास्टर भ्रष्ट हो जाएंगे। तो मास्टर के ऊपर भी एक चेक करने वाला है कि तुम ड्यूटी देते हो कि नहीं देते हो। ऐसे ही तुम्हारा भी तो अधिकार है अपने संतान की चेकिंग करने का। स्कूल ही में जा रही हो कि दूसरे जगह का स्कूल चल रहा है, ये हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, हमारे जीवन की मान मर्यादा, हमारे जीवन की इज्जत कौन है? हमारे जीवन की मान, हमारे जीवन की मर्यादा, हमारे जीवन की खुशी हमारी संतान है। और एक बात याद रखना, लड़का आपका समझदार हो जाए, लड़का के साथ व्यवहार करना तो बाप बनने की कोशिश मत करना। लड़का जब तुम्हारे बराबर का हो जाए तो लड़का को तुम अपना दोस्त समझने लगो। और जहाँ दोस्त आपस में होंगे, एक दूसरे से दिल की बात कह पाएंगे, जहाँ बाप बेटे का रिश्ता ही नहीं होगा, दोनों की भावनाएं पवित्र होंगी। दोस्त बन करके रहो। माताओं, लड़की आपकी बड़ी हो जाए, लड़की को अपनी एक सहेली समझ के लड़की के साथ व्यवहार करो। लड़की के मन में कोई ख्याल भी उल्टा सीधा आएगा तो अपनी माँ से कह दे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था सीतापुर से, एक राजेश मिश्रा करके विधायक थे, उनकी लड़की एक दलित के साथ भागी। उस लड़की का जब इंटरव्यू लिया तो उस लड़की ने ये कहा कि मेरी माँ ने मुझे दाब करके रखा, कभी दिल की बातें नहीं कहने दी। मेरी माँ ने अगर पुत्री के समान और एक अच्छे फ्रेंड की तरीके से अगर मेरे साथ व्यवहार किए होते तो मैं माँ को बताती कि दलित लड़का के साथ जाना चाहती हूँ, तो मेरी माँ मना कर देती तो शायद आज ही हम कदम ना उठाते। तो याद रखना, अपनी बेटी को ऐसे ऐसे रखो मानो ये बेटी तुम्हारी सहेली हो, मानो तुम्हारी ये दोस्त हो, तो दिल की सारी बातें तुम्हें बता देगी, तुम्हारी कहीं ना कहीं इज्जत नाक सुरक्षित बच जाएगी। बेटे को अपना दोस्त समझ के रखो। संतान का जो भय तुम्हारा है वो भय निकाल दो। डरने वाली संतान जीवन भर डरती रहेगी तो कहीं ना कहीं दिल की बात ना पूछ सकती है, न कह सकती। संतान को अपना दोस्त समझो, जीवन आपका स्वर्ग हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए सभी लोग एक मिलकर के और भगवान का कीर्तन बोलते हैं और उसके बाद प्रभु की पावन कथा सभी लोग श्रवण कर अपने जीवन में ढालेंगे। तो सभी लोग मिलके हमारे साथ एक भगवान का गुणगान करें।